नमस्कार दोस्तों। आज की इस तीसरी वीडियो के अंदर भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल होना चाहिए। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट को इनके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए। अब उसकी क्या खास बात है? देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक एजुकेशन और हेल्थ। अब ये इतने बड़े पैमाने पे होने चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो इन दोनों सेक्टर के अंदर डोमिनेट करेगा। जैसे आप देखते भी हैं, प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसा इलाज का लिया जाता है। सरकार का इंटरवेंशन इसलिए जरूरी होगी, ये दोनों सेक्टर अगर स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। तो आइए जानते हैं कि सरकार का इंटरवेंशन कहां जरूरी है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर की क्या कंडीशन है पहले और आज की। दूसरी बात, हेल्थ के अंदर क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कहां खर्चा करती है और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए। तो आइए देखते हैं। While there is a need for government intervention, the expenditure on education and health assume great importance on the formation of human capital. It is very important that such expenditure provide positive result. To ensure favorable benefits, government intervention is important because of following reasons. First point, the expenditure on education and health make substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. Second point, individual consumer of these service don't have complete information about the quality and its cost. Third point, the provider of education and health service may acquire monopoly and may get involved in exploitation. देखिए, सरकार द्वारा अगर हेल्थ पर, एजुकेशन पर पैसा खर्च किया जाता है तो उसका लॉ इंपैक्ट दिखाई देता है। आज पैसा खर्च करेंगे लॉ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर खर्च करना है, एक अच्छी मैन पावर को जनरेट करना है। लेकिन अगर सरकार इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी तो प्राइवेट मोनोपोली बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है पूरी तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, चाहे वो एजुकेशन पे हो या हेल्थ पे। तो ये जरूरी है। प्रॉब्लम एक और भी होती है कि इंडिविजुअल लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, वो कहीं ना कहीं सरकारी सहयोग कर सकती है। तो यह जरूरी है कि सरकार का इंटरवेंशन इन दोनों सेक्टर में विशेषकर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अंदर कमियां पाई जाती है। एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, the expenditure by the government of education is increased from 7.92 in 1952 to increase 15.7 2014. Second point, the expenditure by the government education from GDP is increased from 0.64 1952 के अंदर था to 4.3 2014. Third point, as a percentage of GDP should be 6%. देखिए, 1952 के अंदर आप देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितना पैसा खर्च किया था, वो ऑलमोस्ट 2014 के अंदर डबल हो गया। पर 2014 का ये बाद उसका आंकड़े नहीं दिए जा रहे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के अंदर थोड़ा सा रिड्यूस किया, जो कि नहीं करना चाहिए। तभी ये 2014 के अंदर बुक में पब्लिश है। 2026 के अंदर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा हमारा एजुकेशन बजट को कम किया गया। कहीं ना कहीं 50 सालों के अंदर ऑलमोस्ट जीडीपी का साइज बढ़ता है तो निश्चित बात है एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा एजुकेशन पे। लेकिन बात यहां पर है कि 2014 के अंदर आने वाले समय के अंदर अंदर देखा गया कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर और भी कमी पाई है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अच्छी स्किल चाहिए तो इस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ। सभी ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन का जो बजट होना चाहिए लगभग जीडीपी का 6% होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी मैन पावर तो है ही, स्किल पावर भी है। Important point about government expenditure. First point, government spend more on elementary education. Second point, expenditure of tertiary education is important. On an average, government spend less on tertiary education. Third point, the per capita education expenditure differ from state to state. Example, 34651 crore in Himachal Pradesh and 4088 in Bihar. Fourth point, in 2009, the government enshrined the Right to Education Act, make free education and fundamental right to all children in the age group of 6 to 14. Fifth point, Government of India has also starting levying a 2% education cess on the union tax. The revenue is meant to be spent on elementary education. देखिए, सरकारी स्कूल खुले होते हैं, सरकार बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करती है, टीचरों को भी लाखों में सैलरी होती है और कहीं ना कहीं एजुकेशन का खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत राय के तौर पे मैं देखता हूं कि जितना पैसा खर्च होता है उतना बेनिफिशियरी नहीं मिलता है। सरकार को इस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए, किसी भी सरकारी स्कूल को उठा के देखिए आप, उसमें लगभग ऑलमोस्ट 50 टीचर ऑलमोस्ट होते हैं सब मिलाकर, तो लगभग एक स्कूल पे 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। अब इनकमिंग तो कुछ होती नहीं होगी, सरकारी स्कूल फ्री में होते हैं, बट उस तरह की एजुकेशन सरकारी स्कूल के अंदर नहीं होती है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट से, तो प्राइवेट में इस तरह के खर्चे कम है बट एजुकेशन स्ट्रांग है, यानी वो ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए लोग सारे के सारे प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को
बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार ने इसके लिए एक काम भी करा है, सेस लगाती है 2% करीब, जिसका पैसा अगर सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू के रूप में आएगा तो वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, इन द मीन टाइम धीरे धीरे एजुकेशन का जो एवरेज अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा है वो कम किया गया। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, द लिटरेसी रेट ऑफ बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड. Gender equality, the difference in the literacy rate between males and female are narrowing. It indicates a provide development in the gender equality. फ्यूचर में बता रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा एजुकेशन लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए, सरकार को इसको खर्च करना चाहिए, और मैं ऑडिट और कंट्रोल दोनों करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन होता है। और आप देखेंगे तो यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियो आपको मिल जाएगी जो इस तरह के हैं कि स्कूल्स खुले हुए हैं, बच्चे अवेलेबल है, लेकिन वहां पे खर्चे दिखाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे एक आया था, मेरे को स्टेट ध्यान नहीं है, बट ऐसा था। तो सरकार को फ्यूचर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने चाहिए। आप जापान है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, स्पेन है, नॉर्वे है, इस तरह की कंट्री जो है ना, इनके अंदर एजुकेशन बहुत बड़े, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा आई है, तब ये देश जो है डेवलप भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को मानना होगा सफलता की सीढ़ी एजुकेशन प्लस हेल्थ है। वुमेन एजुकेशन नीड टू बी प्रमोटेड टू improve economic independence, to improve social status, to improve the health status of women. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ launched in 2015. Prevention of the gender by sex selective animation, ensuring the survival and protection of the girl child, assuring education of girl child. Education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. Conclusion: the Indian government need to increase allocation for higher education, also improvement standard of higher education institution. ये हमारे देश के अंदर ना जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और विशेषतर एजुकेशन पे तो ज्यादा। बच्चियां पैदा होती हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं होता, कभी कभार तो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें मार भी दिया जाता है। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, जेंडर इक्वलिटीज जो है और कहीं ना कहीं जो बायस है, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। वुमेन्स को भी पढ़ाना बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर एक वुमेन पढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक परिवार पढ़ता है। सरकार ने इस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया था, जो 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर कुछ उनको एनकरेज करने के लिए कुछ तरह की स्कीम भी, जैसे लाडली योजना है वगैरह, शुरू की जाती है। लेकिन ये डाउन टू अर्थ कितनी उतरती है, ये भी बात देखने वाली है। हमें मानना होगा दोनों लोग जरूरी है, मतलब लड़कों का पढ़ना भी जरूरी है और लड़कियों का पढ़ना भी जरूरी है। और ये विशेष तौर पे आएंगे करंट में, और आने वाला फ्यूचर भी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग हो, ताकि ये दोनों स्ट्रांग होंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और सरकार को इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है, बिना सरकार के पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले वीडियो के लिंक आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।